नमस्कार। लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा और कहना चाहिए कि एक उलझा हुआ सवाल, जब कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट सालों साल अटका रह जाता है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या उस डेवलपर की जिसने घर बनाने का वादा किया, या फिर उस जमींदार की जिसकी जमीन पर वो पूरा प्रोजेक्ट खड़ा हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों लाखों घर खरीदारों के मन में उठता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे एक मामले ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस केस में घर खरीदारों को अपने सपनों के घर के लिए 6 साल से भी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ा। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन परिवारों के सब्र और संघर्ष की कहानी है जिसने एक बहुत ही अहम कानूनी बहस को जन्म दिया है। और देखिए, इसी लंबे इंतजार के बाद अब आई है एक बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो इस उलझे हुए सवाल पर काफी हद तक रोशनी डालता है। तो चलिए इस फैसले की गहराइयों को समझते हैं। ये हैं सुप्रीम कोर्ट के श्री गणेश चंद्रशेखरन मामले में दिए गए फैसले का निचोड़। देखिए, अदालत ने उस बड़े सवाल का जवाब देते हुए बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर जमींदार की कंस्ट्रक्शन में कोई सीधी भूमिका नहीं है और डेवलपर ने कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें किसी भी देनदारी से बचाने का वादा किया हुआ है, तो फिर प्रोजेक्ट में देरी के लिए जमींदार जिम्मेदार नहीं होगा। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इस मामले का सफर भी काफी लंबा रहा। 2012 में एग्रीमेंट साइन होने से लेकर 2026 में सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले तक ये पूरा टाइमलाइन दिखाता है कि घर खरीदारों को न्याय के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ा, जबकि पोजीशन की जो वादा की गई तारीख थी वो तो 2016 में ही निकल चुकी थी। तो सवाल ये है कि अदालत इस नतीजे पर आखिर पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें रियल एस्टेट के कानूनी ताने बाने को देखना होगा, खासतौर पर रीरा, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट को। रेरा एक्ट में प्रमोटर शब्द की जो परिभाषा है वो बहुत अहम है। कानून के हिसाब से प्रमोटर वो है जो कंस्ट्रक्शन करवाता है और फिर अपार्टमेंट्स को बेचने के मकसद से प्रोजेक्ट को डेवलप करता है। जिम्मेदारी तय करने में ये परिभाषा एक सेंट्रल रोल निभाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर जमींदार एक प्रमोटर होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून कहता है कि जमींदार को प्रमोटर सिर्फ तभी माना जाएगा जब वो सिर्फ अपनी जमीन देने के अलावा भी प्रोजेक्ट में शामिल हो। जैसे कि मान लीजिए वो कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा हो, या फिर बेचने के इरादे से फ्लैट्स में अपना हिस्सा रखता हो, या फिर सबसे जरूरी वो सेल एग्रीमेंट्स पर साइन कर रहा हो। तो ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस खास मामले में अपने फैसले तक पहुंचने के लिए किन किन सबूतों पर गौर किया। अदालत ने मुख्य रूप से 2 कानूनी दस्तावेजों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पहला, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट यानी जेडीए, जो जमींदार और डेवलपर के बीच के पूरे रिश्ते की नींव रखता है। और दूसरा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए, जिसने डेवलपर को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के सारे अधिकार दिए। अदालत की पूरी जांच का जो केंद्र बिंदु बना वो था जेडीए के अंदर का ये क्षतिपूर्ति खंड या इंडेमनिटी क्लॉज। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इस क्लॉज के जरिए डेवलपर ने जमींदार से ये वादा किया था कि अगर भविष्य में डेवलपर और घर खरीदार के बीच कोई भी विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी जमींदार की नहीं होगी। अदालत के लिए ये एक निर्णायक सबूत साबित हुआ। लेकिन क्या इस फैसले का ये मतलब निकाला जाए कि डेवलपर्स को अब एक तरह से खुली छूट मिल गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून में डेवलपर्स की ताकत पर भी लगाम लगाई गई है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ही सब कुछ है तो क्या एक डेवलपर कोई भी एक तरफा और गलत शर्तें डालकर अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह बच सकता है? अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी स्थिति साफ की है। यहीं पर कानून का संतुलन देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ श्री गणेश मामले ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जमींदार और डेवलपर की भूमिका को अलग अलग कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पारस्मार्थ डेवलपर्स जैसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ये भी साफ कर चुका है कि डेवलपर्स गलत और एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट्स की आड़ में छिप नहीं सकते। मतलब अगर अनुबंध की शर्तें खरीदार के हितों के खिलाफ हैं तो अदालतें उसमें दखल दे सकती हैं। तो इन सभी कानूनी सिद्धांतों को अगर हम एक साथ रखें तो रियल एस्टेट बाजार से जुड़े हर पक्ष के लिए इसका असल में मतलब क्या निकलता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए, घर खरीदारों के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि सेल एग्रीमेंट को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अगर देरी होती है तो उनका पहला हक डेवलपर के खिलाफ बनता है।
वहीं जमींदारों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वो अपने जेडीए में इंडेमनिटी क्लॉज जैसी बातें साफ-साफ लिखवाएं ताकि जिम्मेदारी की हदें तय रहें। और डेवलपर्स, खैर उनके लिए तो संदेश बिल्कुल साफ है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और डिलीवरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी है। कोई भी गलत या एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मुआवजे की देनदारी से नहीं बचा सकता। ऐसा लगता है कि ये फैसले डेवलपर और जमींदार के बीच जिम्मेदारियों की जो धुंधली लकीर थी उसे काफी हद तक साफ कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये कानूनी स्पष्टता जमीनी हकीकत पर घर खरीदारों के लिए न्याय का रास्ता वाकई आसान और तेज बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। देखते रहिए लॉ दर्पण। धन्यवाद।